कथावाचन एक शैली है जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है, एक संस्कृति है। क्योंकि कथा कहानियाँ एक सद्ग्रंथों की रचनाएं हैं जिनको सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से एक पथ पर, एक राह पर लेके जा सकता है। या क्योंकि सम और विषम परिस्थितियाँ हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उन्हीं परिस्थितियों से निकलना कैसे है वो किसी भी कथा प्रसंग या सत्ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे यहाँ पर स्पेशल गेस्ट हैं जो अपनी कथाओं से, अपनी बातों से समाज का बहुत ही कल्याण कर रहे हैं। डॉक्टर अंकुश, आइए डॉक्टर अंकुश जी से मिलते हैं। हेलो डॉक्टर अंकुश। जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को नमस्कार, बड़ों को सादर प्रणाम व छोटों को प्यार। आज आप सबके मध्य टीवीटी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्नेही डॉक्टर अंकुश आप सबके बीच हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने शास्त्रों के गहन अध्ययन को लेकर व उनकी भूमिका को लेकर चर्चा करेंगे। और आज टीवीटी और उसकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया। आइए हम सभी को साथ मिलकर बिना किसी रुकावट, बिना किसी डर, बिना किसी झंझट के अपने अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी धर्म को दृढ़ बनाना है और अधिक से अधिक प्रचार करते हुए आगे बढ़ना है। जय श्री राम। कथावाचन ये क्या है और इसका हमारे समाज में इसको हम कैसे देखते हैं? कथावाचन एक शैली है जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता से चली आ रही है, एक संस्कृति है। क्योंकि कथा कहानियाँ एक सद्ग्रंथों की रचनाएं हैं जिनको सुनकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से एक पथ पर, एक राह पर लेके जा सकता है। या क्योंकि सम और विषम परिस्थितियाँ हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उन्हीं परिस्थितियों से निकलना कैसे है वो किसी भी कथा प्रसंग या सत्ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है। क्योंकि कथावाचन या कथावाचक की एक अहम भूमिका ये होती है कि उसने किस प्रकार समाज की कुरीतियों से लोगों को बाहर निकालना है और आपसी प्रेम को बढ़ावा देना है, जिससे कि समाज के अंदर प्रत्येक जाति व प्रत्येक समाज में एक आपसी सहयोग के साथ वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। साथ ही कथावाचक आज एक सिर्फ पद नहीं है, उसके साथ साथ कथावाचक को ईश्वर एक बहुत ही बड़ी एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके भेजते हैं कि आपने कथा तो वाची, आपने हजारों लोगों को जोड़ा तो सही, आपने 2-2, 3-3 घंटे पर बैठकर मंच से मंचासीन होकर के सबको राह दिखाई, परंतु आपकी कथा के माध्यम से कितने लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन आया। बेसिकली हम गए, हमने कथा सुनी, हमने सुनाई, आपने सुनी, और उसके बाद फिर हमारे जीवन में अगर परिवर्तन ही नहीं आया, हमें अपने दुखों से, अपनी परिस्थितियों से लड़ना ही नहीं आया, समाज में रहना ही नहीं आया, तो उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता। तो कथावाचन के अंदर हमारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाता है। कथा, जब आप कोई भी कथा आप सुनाते हैं तो उसके अंदर हमारी लाइफ की सारी सॉल्यूशंस हैं। कथावाचन या कथाएं कोई किसी आम व्यक्ति की रचनाएं नहीं हैं, वो स्वयं ब्रह्मा जी की रचनाएं हैं, वेदों द्वारा उद्धृत हुई हैं, जिनसे कि वेद व्यास जी ने आम जनमानस के लिए, ताकि वह ज्ञान जो है सब तक पहुंच पाए, उसकी धारा सब में प्रवाहित हो सके, उन सभी के लिए एक पुराणों की रचनाएं करी, ताकि जब कोई भी व्यक्ति अपनी विषम परिस्थितियों के अंदर इनका अध्ययन करेगा, इनको सुनेगा
और बड़े बड़े जो सत्पुरुष हुए हैं उनके जीवन के आने वाली अंदर जो कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेगा, तो उसको अपनी परिस्थितियों से स्वयं लड़ना आ जाएगा, उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर या हम बोले हमारे हिंदू तत्व के अंदर कथा वाचन कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कितना हमें, क्योंकि हम शायद बहुत सारी नई जनरेशन जो है वो तो हमारे पुराण और उनको जान ही नहीं पा रही है, तो कथा वाचन उसमें कितना इम्पोर्टेंट आ जाता है? कथा वाचन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक बीमार व्यक्ति के लिए एक चिकित्सक की आवश्यकता। यदि हमारे शरीर में कोई रोग पनप रहा है तो उसके इलाज के लिए हम नेचुरल है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट लेंगे, जिससे कि उससे हम उसका निवारण कर सकें। इसी प्रकार से हमारे पास कोई केस है, कोर्ट है, कचहरी है, मुकदमा है, हम लॉयर के पास जाएंगे। परंतु कथा वाचन या कथा शैली एक इस प्रकार की शैली है जिससे प्रत्येक जनमानस के मन में उभरने वाले प्रत्येक घटना, प्रत्येक सवाल का जवाब उन प्रसंगों से मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि रामचरितमानस का ही हम प्रसंग लेते हैं। भगवान रामचंद्र महाराज का राज्याभिषेक होना है, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, पिताजी ने बोला राजा राम जो हैं कल हम घोषित कर देंगे, राम आपका राज्य तिलक कल होगा। परंतु रात में ही समय ने ऐसा चक्र घुमाया कि उनको वनवास का आदेश हो गया। अब यदि हम ये देखें कि हमारे जीवन के अंदर हमें कल कोई पोस्ट मिलनी हो और आज रात को ऐसा हो जाए तो एक आम जनमानस टूट के बिखर जाएगा, डिप्रेशन का सामना करेगा। लेकिन वही कथा प्रसंग से ये पता चला कि स्वयं को सम किस प्रकार रखना है। विपत्ति तो आएगी ही, अब ऐसा तो है नहीं अगर दिन हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि रात आएगी, और रात है तो दिन आएगा। तो उस समय प्रभु राम ने अपने आप को किस प्रकार सम रखा। लोगों की नजरों में कैकेयी माता गिर गई कि कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया और भरत को राज्याभिषेक बोल दिया। परंतु विधाता की संरचना ऐसी थी, उन्होंने ये लीला के जरिए एक जनमानस को प्रेरणा देनी थी कि यदि किसी के ऊपर भी इस प्रकार का समय आता है तो उससे लड़ना किस प्रकार है। अब राम जी ही स्वयं कैकेयी माता के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ मेरा एक कार्य करना है, क्योंकि मैं अवतार ही इस कार्य के लिए लेकर के आया हूँ कि जिससे कि साधु संतों का उद्धार हो सके, मैं लोगों के दुखों का निवारण कर सकूं। परंतु आप ये कार्य मेरा कर तो देंगी, लेकिन इस कार्य को करने के बाद आप समाज की नज़रों से गिर जाएंगी, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। कैकेयी बहुत ही सुंदर उत्तर देती हैं कि राम क्या मैं तुम्हारी नज़रों से भी गिर जाऊंगी? प्रभु कहते हैं, नहीं माँ, मेरी नज़रों से नहीं गिरोगे, लेकिन मेरी नज़रों में तो आपका सम्मान कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। तो कैकेयी कहती हैं कि मैं समाज की नज़रों से गिर जाऊं, परंतु यदि मैं अपनी राम की नज़रों में सही हूं, मैं ईश्वर की नज़रों में सही हूं, मैं विधाता की नज़रों में सही हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अब उसके बाद भी भगवान रामचंद्र का पॉजिटिव जो उनका रास्ता है वो देखो, जो उनकी सोच है, जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से दिखाते जा रहे हैं। उससे यही हमें शिक्षा मिली कि यदि हमारे पर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो डिप्रेशन में जाने की बजाय, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की बजाय, उन रचनाओं से उनको सुनकर, उनको श्रवण कर कर, उनको पढ़कर कम से कम ये शिक्षा ले सकें कि इस परिस्थिति से हमें लड़ना कैसे है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां कभी भी सम नहीं रहती। प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को स्वतः ही उनमें से निकलना पड़ता है। आपके साथ एक बार आकर आपकी कोई मदद कर देगा, दूसरी बार आकर कोई धन से मदद कर देगा, परंतु यदि आप ये सोचें कि जीवन के प्रत्येक क्षण में आपकी कोई मदद करेगा तो वो असंभव है। इसी कारण से कथा शैली के जरिए हम अपने आप को, अपने माइंड का मेकअप कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज में रहने योग्य बना सकते हैं।
इसलिए कथाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज के टाइम में जो राम का इतना नाम हो रहा है और जो आज के नई जनरेशन है वो भी उनको फॉलो कर रही है, तो उनके बारे में और थोड़ा सा बताएं। ये एक केवल हमारे तथ्य हैं कि आज के समय में राम जी का नाम का प्रचार हो रहा है और सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल राम जो हैं वो पुरातन काल से हैं। हमारी सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म है, जिसके अंदर से अनेकों अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली हैं। परंतु आज के युग में थोड़ा सा हिंदुत्व को जगाने के लिए प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार किया गया। ऐसा नहीं है कि आज प्रचार नहीं था तो क्या प्रभु राम का पूजन नहीं हुआ करता था? पूजन तभी भी होता था। प्रत्येक सदग्रंथ में उनकी रचनाएं थी। तुलसीदास जी की द्वारा रचित रामचरितमानस के पाठ प्रत्येक जगह हुआ करते थे, अखंड पाठ हुआ करते थे, राम कथाएं हुआ करती थी, राम नाम संकीर्तन हुआ करते थे। अनेक साधु संत जो हैं उनके नाम का प्रचार प्रसार किया करते थे। और नारद जी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि नारद जी ने प्रभु श्रीहरि से वरदान मांगा, जब वो प्रसन्न हुए कि प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि आपका नाम जो है, राम का नाम जो है, वो महामंत्र कहलाए। तो भगवान ने नारद जी को ये वरदान दिया था कि कल युग के अंदर मेरे नाम द्वारा प्रत्येक संकट का निवारण किया जाएगा और मेरे नाम में स्वयं इतनी शक्ति होगी जितनी कि स्वयं मुझ में नहीं हो। प्रभु के नाम के स्मरण मात्र से ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में पूर्णता बदलाव आ सकता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत ने नाम जप के ऊपर बल दिया है कि अधिक से अधिक नाम जप करने पर हमारे मन की मैल धुलती है और उसके बाद हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही केवल राम नाम का प्रचार हो रहा है। राम पुरातन रहे हैं, हमारे ईश रहे हैं और उन्होंने राम अवतार में, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैंने राम अवतार में जो किया वो करें, उसका अनुसरण करें, और कृष्ण अवतार में जो कहा उसका अनुसरण करें। राम अवतार में क्या किया? अपनी मर्यादा का पालन किया, अपने मित्रों और अपनी प्रजा, अपने परिवार के प्रति समभाव रखा, स्वयं श्री हरि के अवतारी होते हुए गुरु परंपरा का पालन किया, स्वयं से अधिक संतों को बड़ा बताया, अपने गुरुजनों का सम्मान किया, सबसे प्रेम भाव रखा, जात पात ऊंच नीच की भावना को दूर किया। और कृष्णावतार में प्रभु श्री कृष्णचंद्र महाराज ने क्या कहा? जो कि गीता जी का उपदेश दिया। अब गीता जी के उपदेश में प्रभु ने क्या करना सिखाया कि अर्जुन, इस आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, परंतु उससे पहले जब हमें जीवन यापन करना है, योग क्षेम चलाना है, तो उसके लिए कर्म योगी होना अत्यावश्यक है। क्योंकि यदि हम कर्म नहीं करेंगे, हमारे सामने भोजन का थाल है, हम कर्म नहीं करेंगे और कोई हमें कहे कि कोई आए और इसमें से भोजन ले और हमें भोजपान करा दे, तो संभव नहीं है। और कर्म इतना करना है कि जिससे कि हम अपने ऊपर इतना फोकस करें कि जिससे कोई हमें पीछे ना कर पाए, और पूर्णता कर्म को करते हुए ईश्वर के प्रति पूर्णता समर्पित रहना है। क्योंकि भगवान खुद ये कहते हैं गीता में कि अर्जुन, जो मेरी शरणागति को ग्रहण कर लेता है उसका योग क्षेम मैं चलाता हूँ, यानी उसके जीवन की गाड़ी मैं चलाता हूँ। कर्म करना है परंतु निस्वार्थ भाव से करते हुए प्रभु के कहे हुए वचनों का पालन करना है। अब राम जी की आप बात हुई है और आपने इतने अच्छे से बताया है, तो कृष्ण जी के लिए भी कुछ बता दीजिए। राम और कृष्ण दोनों ही पूरक हैं। बहुत से लोग के माध्यम से भजन श्रवण किया हुआ है कि कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना,
दोनों का नाम सुना, दोनों का नाम सुना। राम बेर चखे पै शबरी तके, शाम कच्चे ही चावला दे मारे पक्के। शबरी के बेर कच्चे, सुदामा के चावल कच्चे। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। तो प्रभु दोनों ही अवतारों में अवतार लेकर राक्षसों का वध किया, साधु संत जो सताए जा रहे थे उनका उद्धार किया, पुनः धर्म की स्थापना करी। और प्रत्येक अवतार के अंदर प्रभु ने शिक्षा दी कि यदि मैं भी किसी प्रकार से जन्म ले रहा हूँ, धरती पर अवतरित हो रहा हूँ, एक मानव चोला ग्रहण कर रहा हूँ, तो मेरे साथ भी वही परिस्थितियाँ हैं जो आप लोगों के साथ हैं। मेरे साथ भी वह सुख दुख हैं जो आप लोगों के साथ हैं। हानि लाभ भी वही है, जीवन मरण भी वही है, और सुख और दुख भी वही है। प्रत्येक अवतार के अंदर प्रभु ने लीला के माध्यम से ये दर्शाया कि किस प्रकार से इनसे बाहर निकलना है। राम जी शबरी के पास जाते हैं और शबरी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि वह जात की भिलनी है, परंतु प्रभु के नाम में इतना रमी हुई है कि दिन रात उसको अपने गुरु के केवल एक वचन के ऊपर विश्वास है कि उनके गुरु जो कि ऋषि मातंग थे, कि उन्होंने बोला था कि शबरी तेरी कुटिया में राम आएंगे, और उनके एक लाइन के ऊपर उनको इतना दृढ़ विश्वास था कि मेरे गुरु ने यदि बोला है तो राम अवश्य आएंगे। उसी के साथ जिस समय प्रभु उसकी कुटिया में जाते हैं तो शबरी की एक छोटी सी कुटिया में बैठी होती है और वो कहती है, प्रभु अभी प्रतीक्षा कीजिए, मेरी कुटिया इतनी बड़ी नहीं है, उसके अंदर केवल एक आसन है जिस पर मैंने अपने गुरु का आसन लगाया हुआ है, और दूसरे आसन लगाने की जगह नहीं है, स्थान नहीं है। तो आप प्रतीक्षा कीजिए, जब मैं अपने गुरुदेव जो कि समा चुके थे, विलीन हो चुके थे, अपनी भौतिक लीला को समाप्त कर चुके थे, उनके सेवा से निवृत्त हो जाऊंगी तो आपका दर्शन पाऊंगी। तो प्रभु ने अपना समभाव दिखाया कि नहीं, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ और मैं तेरी कुटिया में तपस्या के बाद आया हूँ। यदि कोई और व्यक्ति होता या कोई और इस तरीके की कोई पर्सनैलिटी आ जाती हमारे घर और हम ये कहते तो वो नाराज़ होकर या क्रोध करके चली जाती, परंतु प्रभु ने अपने आप को स्वयं छोटा सिद्ध किया, भक्त की मर्यादा बढ़ाई और उससे अधिक गुरु की मर्यादा बढ़ाई। ऐसे ही कृष्ण अवतार के अंदर प्रभु कृष्णचंद्र महाराज के घर में, नंद बाबा के घर में इतनी गायें थी, परंतु उसके बावजूद ब्रज की गोपियों के घर से माखन चुराने की लीला प्रभु किया करते थे। वह उनका क्या था, एक वात्सल्य था, प्रेम था। और दूसरी तरफ जो गोपियां बन के, ग्वाल और गोपियां बन के आए थे, वो पुरातन समय के पूर्व जन्मों के ऋषि मुनि थे, जिन्होंने तप किया था कि प्रभु जब आप धरातल पर अवतार लेंगे तो हम आपका साक्षात्कार कर पाए। गोपियां निवस्त्र हो करके नदी में स्नान कर रही होती हैं और प्रभु, जो कि उनकी अवस्था बालपन है, बचपन है, उसके अंदर उनके चीर हरण कर लेते हैं। और आज कुछ विधर्मी इसके ऊपर तर्क करते हैं कि भगवान ने स्त्रियों के, नहाती हुई स्त्रियों के चीर हरण कर लिया। क्या एक बालक को की अवस्था के अंदर ये ज्ञान बालक को प्राप्त होता है? नहीं। लेकिन भगवान ने मर्यादा स्थापित करी कि आप कहीं भी बाहर जाएंगी तो निवस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करेंगी। इसकी आपको सजा देने के लिए, आपको दंड देने के लिए मैं वस्त्र आपके चुरा रहा हूं। तो क्या था, एक उनकी दी हुई शिक्षा थी। सुदामा इतना निर्धन उनका मित्र था, उन्होंने मित्रता बताई कि मित्रता किसको कहते हैं। अर्जुन का साथ निभाकर कष्ट में उन्होंने मित्रता बताई कि मित्रता किसको कहते हैं। मीरा के साथ मीरा ने प्रेम किया, पूर्ण समर्पण किया, राधा का पूर्ण समर्पण हुआ। तो प्रेम जो है वो सिर्फ
वो वस्तु नहीं है कि जिसमें हम किसी से कुछ छीने या मांगे। प्रेम एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें हमारा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना बहुत आवश्यक है। प्रेम की संज्ञा आज कोई कुछ भी दे सकता है, परंतु प्रेम की संज्ञा का भौतिक लीला से, भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। प्रेम और भक्ति एक आध्यात्मिक पथ पे ले जाने की है। भक्ति और प्रेम क्या है? भक्ति और प्रेम पूर्ण समर्पण, जहाँ पे मैं शब्द खत्म कर दिया जाए, जहाँ पे अहम खत्म कर दिया जाए। हम बहुत बार हमने दोहा श्रवण किया है कि प्रेम गलियति सांकरी जामे दो ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कि जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर भक्ति है, वहाँ पर मैं का नामो निशान खत्म है। यदि हम सोचें कि मैं कर रहा हूँ, तो ईश्वर फिर यही कहते हैं कि यदि तू ही इतना समझदार है तो अपने कार्यों को फिर तू ही कर। अगर तेरी शरणागति मुझ में नहीं है, तेरा दृढ़ विश्वास मुझ में नहीं है, तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। द्रौपदी सभा में बैठे हुए अनेक लोगों को बुलाती रही, परंतु कोई उसकी मदद करने नहीं आया। जब उसने संसार के सारे सहारे छोड़कर उस ईश्वर को पुकारा, तो उसी समय भगवान आ गए। केशव से द्रौपदी पूछती है कि प्रभु आपने इतना विलंब क्यों किया? कहते हैं द्रौपदी, तू जब तक सब दुनिया के सहारे ढूंढ रही थी, कोई नहीं आ रहा था, तेरा मुझ में विश्वास नहीं था। जब तूने दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रेम, पूरी भक्ति, समर्पण, निष्ठा के साथ मुझे पुकारा, तो उसी समय मुझे तेरी लाज बचाने आना पड़ा। तो बहुत सी शिक्षाएं प्रभु ने ये दी कि किस प्रकार से दोस्ती का उदाहरण दिया, मित्रता दिखाई सुदामा के साथ, अमीरी गरीबी नहीं देखी, अर्जुन के साथ निभाई, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा। रथ हाँका, नरसिंह भगत की हुंडी तारी, क्या वहाँ पे प्रभु ने कोई भेदभाव किया? कोई भेदभाव नहीं किया। बात थी पूर्ण भक्ति, प्रेम और निष्ठा की। इसी प्रकार से राधा जी व अन्य सखियाँ, उनका प्रेम था, भक्ति थी, समर्पण था उस ईश्वर के प्रति, ना कि ये कि यदि मैंने प्रेम किया तो मैं आपसे आपकी वस्तु छीन लूँ। जो मेरा है मैं वो भी आपको समर्पित करता हूँ। समर्पण का पूर्ण अर्थ ये है। तो अभी आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। अब गीता के ऊपर आते हैं, तो गीता हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में भी आप बताएं। गीता जी का उपदेश कृष्णचंद्र महाराज ने अर्जुन को के मोहों को भंग करने के लिए, काटने के लिए कुरुक्षेत्र में दिया। प्रभु अर्जुन को यही दिखाना चाहते थे कि जो ये शरीर, जिसको हम शरीर मान रहे हैं, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। यदि तू कहता है मैं अपने परिवार को खत्म कर रहा हूं, तो ना जाने ये परिवार कितनी ही बार पहले बना था और कितनी ही बार बाद में बनेगा। परंतु जो युद्ध था वो अधर्म के प्रति था, क्योंकि जब ये बोला गया कौरव और पांडव आपस में अपनी जायदाद बांट लें। अब इसी प्रसंग से एक जनमानस को, सामान्य जन को क्या शिक्षा मिलती है कि भूमि कभी किसी की नहीं होती। यदि आज पिता की संपत्ति है तो वो कल निश्चित ही उसका बंटवारा होगा, और कल वो बच्चों पर आई है तो निश्चित है परसों उनकी संतानों में बंटवारा होगा। तो उसको पकड़ के बैठने का कोई लाभ नहीं, परंतु जिसका जो अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। ना मानने पर कौरवों से ये भी कहा गया कि केवल आप 5 गांव इनको दे दीजिए, परंतु कौरव तब भी तैयार नहीं हुए, जिस कारण महाभारत का युद्ध किया गया। अब प्रभु अर्जुन को उसके मुंह से निकालने के लिए यही कहते हैं कि अर्जुन, ये जितने तू देख रहा है अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं कि ये सब मेरे अंदर ही समा रहे हैं, समाविष्ट हो रहे हैं। अर्जुन प्रभु की ये लीला को देखकर अपने मुंह से बाहर आता है और अपना गांडीव उठा लेता है, अपना धनुष उठाता है। साथ ही प्रभु अर्जुन को ये दर्शाते हैं कि आपको कर्म करना है। यदि प्रभु चाहें तो 1 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगा। यदि ये फिर शिक्षा मिली एक जनमानस को कि हम कहते हैं हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हमारे साथ बहुत लोग जान पहचान वाले हैं, हम ये करवा सकते हैं, परंतु
यदि आप खुद स्वयं नहीं कार्य करेंगे तो आपका कार्य कितनी ही बड़ी पहुंच हो वो नहीं करवा सकता। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए खुद कदम नहीं उठाएंगे तो वो कार्य होना असंभव है। अर्जुन ने को यही शिक्षा प्रभु ने दी कि स्वयं कर्म करना है, कर्म योगी बनना है, उससे जो फल मिलेगा उससे जीवन का निर्वाह करना है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर संसार में आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, बेशक आप ऊंचाई पर पहुंच जाएं, बेशक आप नीचे पहुंच जाएं, बेशक आप सुखी हो दुखी हो, आपके जीवन में अंधकार हो प्रकाश हो, आपको सम रहना है। जब आपके साथ गलत हुआ तो आपको अत्यधिक क्रोध नहीं करना और जब आपके पास अपार हर्ष हुआ तो आपको अत्यधिक खुशी नहीं करनी, क्योंकि खुशी हमने अधिक कर दी तो हम बहुत से ऐसे वादे कर जाते हैं जिनको निभाना मुश्किल हो जाता है। क्रोध के अंदर कड़वे वचन ऐसे बोल जाते हैं जो कि एक कटाक्ष के प्रहार की तरह हमें चुभ जाते हैं। वाणी के बोले हुए वचन उनका घाव कभी नहीं भरता, एक बार को शस्त्र द्वारा लगी हुई चोट का घाव भर सकता है। प्रभु ने गीता में सम रहना सिखाया, योगक्षेम चलाना सिखाया, कर्म योगी बनना सिखाया, अपने अंदर पूर्ण निष्ठा और समर्पण की भावना जगाई और यह बताया कि मानुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। अभी आपने सारी चीज़ें इतनी खूबसूरती से समझाई, तो अब एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ज्योतिष हमारे ही शास्त्रों का एक अंग है, अभिन्न अंग है और ज्योतिष के माध्यम से हमें अपने जीवन को जीने की सही राह, सही दिशा का पता चलता है। दरअसल ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक गणना है, एक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, एक साइंस कह सकते हैं, जिससे केवल हम अनुमान लगाते हैं परिस्थितियों के अनुसार, ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखते हुए, या अपने पुराने जितने भी हम आज तक अध्ययन करते आए हैं उनको देखते हुए कि उस व्यक्ति के पत्रिका में इस प्रकार के ग्रहों का योग था तो उसके साथ ये हुआ। तो ये बहुत ही सुंदर गणना है जिससे व्यक्ति को ये पता चलता है, व्यक्ति की रुचि के बारे में पता चलता है, उसके भविष्य बारे में हम ये पता कर सकते हैं कि उसको किस लाइन में आगे बढ़ना है, उसको किस समय किस वस्तु से नुकसान हो सकता है, किस वस्तु से उसको लाभ हो सकता है, किस मार्ग पर चलकर उसकी उन्नति हो सकती है, किस चीज़ को खाने से, क्योंकि ज्योतिष से बहुत बार पता चलता है कि यदि हम इन हमारे ग्रहों की प्रतिकूलता है तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब होगा और स्वास्थ्य खराब होने का भी पता चलता है कि किसी को दमा हो सकता है, किसी को रीढ़ की हड्डी में दर्द है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को रक्त संबंधी विकार हैं। तो उन चीज़ों का पता चल सकता है जिससे व्यक्ति केवल सतर्क हो सकता है कि मुझे ये समस्याओं का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्यों ना सावधानियां बरतूं जिससे कि ऐसी नौबत ना आए, या मैं कुछ रेमेडीज करूं कि जिसकी वजह से वो जो मेरे प्रतिकूल ग्रह हैं वो सम हो जाए। देखिए, लेकिन आज के समय में ज्योतिष को एक बहुत ही ज़्यादा डरावना और अंधविश्वास वाला कुछ लोगों ने नाम दे दिया है, जबकि ज्योतिष एक शास्त्र का अभिन्न अंग है जो कि हमें एक मार्ग बता रहा है। हम बहुत जगह सुनते हैं कि आप सीख वाला झाड़ू लें और सड़क पे फैला दें। आपके मन में मंशा ये है कि मैंने अपने घर की या अपने जीवन की परेशानियों को मैंने रोड पे फैला दिया और जो सुबह आएगा उसको एकत्रित करेगा तो मेरा जीवन जो है वो संवर जाएगा। और वैसे हम दूसरी तरफ कहते हैं कि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, हम धनतेरस पे अपने घर झाड़ू लेके आते हैं, और दूसरी तरफ हमारे मन के अंदर ये है कि हमारा उद्धार हो जाए और दूसरा करेगा। आप एक तरफ झाड़ू को लक्ष्मी की नज़र से देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसको सड़क पे फैला रहे हैं। तो जब आपके मन में ही दूसरे के प्रति गलत भाव है तो ईश्वर आपका कल्याण किस प्रकार करेंगे? आपको झाड़ू से संबंधित करना है, आप झाड़ू लें, आप धार्मिक स्थानों में दान करें ताकि आपका उद्धार हो। और बी प्रैक्टिकल,
आपकी दी हुई चीज से कोई जगह साफ हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है। क्या पता जो आपके रस्तों के कंकड़ हैं वो उससे हट जाए। तो उस चीज को लेके हमें प्रैक्टिकल होना बहुत आवश्यक है। यही नहीं कि केवल हमें उस एक अंधविश्वास के अंदर जाना है या वहम को लेकर ही हमने किसी चीज को करना है। तमाम जगह जाकर हम अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल चीजों को ये नहीं देखते कि उन विश्लेषण के साथ ही हम कुछ कर सकें। किसी ने कह दिया चंद्रमा खराब है, आप करें चंद्रमा की पूरे अचूक उपाय करें, रेमेडीज करें, परंतु अब आप अपनी माता जी के साथ संबंध अच्छे बनाएं, आपका चंद्रमा आपके अनुकूल हो जाएगा। आपका मंगल खराब है, आप अपने बड़े भाई के साथ प्रेम भाव रखें, मंगल भाई का प्रतिनिधित्व करता है, आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपका बुध खराब है, बुध आपकी प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, अपनी बहन बुआ और मौसी के साथ संबंध अच्छे रखें, पारिवारिक मेलजोल भी बढ़ा रहेगा, घर में शांति भी रहेगी और आपके ग्रह भी आपके अनुकूल होते जाएंगे। आप अपने गुरु का सम्मान करें, आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। आप अपने स्त्री पक्ष का सम्मान करें, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। आप अपने पिता का सम्मान करें, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। परंतु हम उन चीजों के अंदर ना जाकर अपने आप को एक इतने बड़े जंजाल में फंसा लेते हैं कि हम अचूक अनेक रेमेडीज कर करके स्वयं को परेशान कर लेते हैं। एक मेडिसिन एक लिमिट में ही आपके शरीर को फायदा करेगी। आप सेल्फ मेडिकेशन करते जाएंगे, आपकी किडनी पर असर आ जाएगा। एक रेमेडीज, एक उपाय आपको एक हद तक ही फायदा करेंगे। अगर आप अधिक करते जा रहे हैं तो क्या होगा, उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कह दिया कछुआ अंगूठी पहननी है, आज तमाम दुनिया कछुआ अंगूठी पहनने लग गई, जबकि कश्यप क्या है, प्रभु का एक अवतार है। उनके पूजन के बारे में सदग्रंथों में बताया गया है। एक व्यक्ति ने कह दिया कि अंगूठे के अंदर चांदी का छल्ला पहनने से शुक्र अनुकूल हो जाएगा। पहली बात तो शुक्र का अंगूठे से क्या तात्पर्य है, तो जिसको देखो सभी ने ही वो पहनना प्रारंभ कर दिया। तो जिसकी अनुकूलता नहीं है, हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता नहीं है, यदि हम उसको भी धारण करेंगे तो हमारा क्या होगा। हमें एक लिमिट तक ही सर्दी के अंदर एक जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ही तापमान चाहिए, उतने ही वस्त्र चाहिए। यदि उनकी संख्या और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिकूल ही पड़ेगा। तो ज्योतिष को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी गणना को देख करके बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उससे समझने की, उससे राह लेने की, उससे शिक्षा लेने की और स्वयं को सुधारने की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें पता चलती हैं। बहुत सारी जगह ये बोला जाता है कि आपको इतनी रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। अभी आपने रेमेडीज़ की बात करी, तो क्या वो सच है कि हमें नहीं करनी चाहिए और जो हमारे भाग्य में है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि हर चीज़ एक लिमिट में शोभा देती है। हर चीज़ की एक लिमिट है, एक बाउंड्री है। आप उससे ज़्यादा करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपकी बॉडी को पूरे दिन के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, आपकी बॉडी के लिए वही भरपूर है। आप उससे अधिक लेंगे तो आपके शरीर को कोई अधिक फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितनी परेशानी के लिए जितनी आपको औषधि, जितनी दवाई, जितनी मेडिसिन की आपकी नीड है आपकी बॉडी को, उतनी ही लेनी है। आपको कैल्शियम लेना है। यदि आप ओवर कैल्शियम लेते जाएंगे तो वो क्या करेगा, स्टोन क्रिएट करेगा ना, पथरी बनाएगा। तो इसी तरीके से हमें रेमेडीज करनी है, लेकिन जितनी रेमेडीज की हमें ज़रूरत है केवल हमें उतनी रेमेडीज करनी है, और बल्कि अपनी लाइफ के ऊपर इतना फोकस करना है कि बाकी जगह खाली होने के नाते हमारा दिमाग, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो ही ना सके। हम अपना प्रभु को समर्पित करते हुए अपने कर्म पर ध्यान दें, उसके ऊपर फोकस करें। हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, हमारे ग्रह क्या कह रहे हैं, हम उनको वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका उपाय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जीवन यापन के लिए अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना है और प्रभु पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखना है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी कार्यक्रम की समाप्ति के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, परंतु उससे पूर्व आपको यदि इस
पॉडकास्ट के माध्यम से जानकारी अच्छी लगी हो, उचित लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें व मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।